तो चलो हम लोग अब देखते हैं सेक्शन 303 के एग्जाम्पल्स थेफ्ट के कि चोरी के एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो शुरू करते हैं। अब ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, एग्जाम्पल्स ही आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, ए कट्स डाउन ए ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड विद द इंटेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, इरादा उसका, ऑफ डिसऑनेस्टली, बेईमानी से, टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेड्स पोजीशन विदाउट जेड्स कंसेंट। यानी कि एक खेत है, उस खेत का मालिक है जेड, जेड के खेत में एक पेड़ है और ए जाके उस पेड़ को काट देता है इस इरादे से कि चुपके से उसे वो ले जाएगा। तो जेड ने चोरी की है। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मैंने पहले कहा था कि पेड़ की चोरी नहीं हो सकती, लेकिन तब तक जब तक वो पेड़ जमीन से लगा हुआ था। यहाँ पर पेड़ काट दिया गया है, अब वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई है। तो ये छोटे छोटे वो चीज ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। A puts a bait for dog in his pocket and thus induces Z's dog to follow it. Here, if A's intention is dishonestly to take the dog out of Z's position without Z's consent. क्या कह रहा है कि एक आदमी का कुत्ता है, वो कुत्ता गेट पे खड़ा था, तो दूसरा आदमी गया, उसको कुत्ते को बिस्किट दिखाया और उस बिस्किट को ऐसे लेके चलने लग गया और कुत्ता उसको पीछे, उसके पीछे पीछे आने लग गया। अब वो उसका इरादा था क्या था, उस कुत्ते को बिस्किट दिखा के उसको उसके मालिक से दूर ले जाके अपने पास चुरा लेना। तो ए ने चोरी करी है। A meet a bullock carrying a box of treasure. He drives the bullock in certain direction in order that he may dishonestly take the treasure. एक बैलगाड़ी थी, उस पे सोना लदा था, वो बैलगाड़ी चल रही थी। एक आदमी को पता चल गया, वो बैल के आगे आके बैल को डरा दिया, तो बैल अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। अब वो दूसरी जगह ले जाके उसको चोरी कर लेता है, तो वो चोरी कहलाती है। ए बीइंग जेड सर्वेंट, ए जो है वो एक आदमी के यहाँ नौकरी करता है, उसका नौकर है, और जेड जो है उस पर भरोसा करके उसको प्लेट दे देता है, अपने खाने की प्लेट, और ए चोरी कर लेता है। तो जब हम भरोसे को तोड़ के आपको पता है कि मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, तो आप वहां से किसी की परमिशन के बिना कोई चीज ले जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, चोरी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स वो आपको बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो चीज ध्यान रखनी है, क्या वो चोरी जिस आदमी की वस्तु है उसके ज्ञान में है और उसके ज्ञान के बिगड़ ले जाई जा रही है। ऐसा भी एग्जाम्पल आ सकता है कि वो आपको बोले कि एक आदमी था, उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दी, अब देखिए यहाँ पे उसको रखने के लिए दे रहा है, अब वो उसको वहां से बेच देता है उसकी बिना परमिशन के, तब तो चोरी होती है। लेकिन अगर उसकी परमिशन होती है तब वो चोरी नहीं कहलाएगी। अब आते हैं दूसरा सेक्शन। सारे एग्जाम्पल्स आप एक बार चेक कर लेना। मैं यहाँ कहाँ तक, आई जे के एल ओ पी तक है, पी तक के सारे एग्जाम्पल्स एक बार आप पॉज कर करके इसको देखते चले जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन देखते हैं, 304 है। छोटा सा सेक्शन है, आपको पता होगा आजकल हो रहा है छीना झपटी, स्नैचिंग। देखो, स्नैचिंग भी एक टाइप की चोरी है, लेकिन इस चोरी की खास बात देखना, सडनली एंड क्विकली आप मोबाइल पे जा रहे हैं, पकड़ा, भाग गया। ट्रेन में आप बैठे हैं, लड़की लोग का कॉमन प्रॉब्लम है, लड़की लोग क्या है, जब ट्रेन में जाते हैं तो पूरा गहना पहन लेते हैं। अब वो गहना दिखाने के चक्कर में सर पे पल्लो नहीं डालती है, उसके कान में यहाँ ऐसे झुमका लटक रहा है इतना बड़ा, अभी मैं काला हूं तो दिख नहीं रहा है, वैसे समझ लो झुमका ही है ये। अब एक आदमी ऐसे ही खड़ा है स्टेशन पे, ट्रेन चली, उसने झुमका खींच लिया सडनली एंड क्विकली, तो उसको स्नैचिंग कहते हैं। घर में चोरी करना रात में, ये सब छोटे छोटे, लेकिन एक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 308, वसूली। ये जो वसूली है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वसूली की एक खास बात होती है कि वसूली तभी होती है जब हम किसी दूसरे को
मुसीबत में डालकर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अमिताभ बच्चन से अगर कोई काम करवाना है तो उसकी माँ को गुंडा उठा ले जाएगा और क्या बोलेगा गुंडा कि तेरी माँ मेरे कब्जे में है, ये सोने के बिस्किट तू वहां पहुंचा दे, तो उसको हम कहते हैं वसूली। देखो क्या है, देखते हैं। whoever intentionally, जानबूझकर, इरादतन, पुट्स एनी पर्सन, किसी भी आदमी को डर में डालता है, ये कहते हुए कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारे इस आदमी को हम चोट पहुंचाएंगे, एनी अदर, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन, उसको जबरदस्ती में कर आप बोलता है कि तुमको ये काम करना है, टू डिलीवर एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी, कुछ भी, पैसा हो सकता है, एक एग्रीमेंट हो सकता है, जमीन हो सकता है, या सोना ही आपकी तस्करी कराई जाए, तो उसको हम वसूली कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स को पूछता है वो। ए थ्रेटन्स टू पब्लिश ए डिफेमेटरी लाइबल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव्स हिम मनी। मतलब इस एग्जाम्पल में एक ऐसा समझ लो, एक पत्रकार है, वो पत्रकार आपके पास आता है और कहता है कि तू मुझे 10 लाख दे, नहीं तो तेरे बारे में मैं न्यूज़पेपर में ऐसा 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 छाप दूंगा, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये जबरन वसूली है। बी, A threatens Z that he will keep Z's child in wrongful confinement unless Z will sign and deliver to A promissory note binding Z to pay certain monies to A। एक आदमी है, एक बच्चे को अगवा कर लेता है और कहता है कि मैं इसको जान से मार दूंगा, नहीं तो ये एग्रीमेंट साइन कर कि तुमने मुझसे इतना पैसा लिया है और तुम मुझे दोगे, तो वो भी जबरन वसूली है। तीसरा जो एग्जाम्पल है, A threatens to send clubmen to plow up Z's field unless Z will sign and deliver to B a bond binding Z under a penalty to deliver certain procedure produced to B। एक आदमी है, वो 4 गुंडों को, लठैत, क्लबमैन का मतलब होता है लाठी वाले आदमी, 4-5 गुंडों को भेजता है एक आदमी के खेत पे और कहता है कि तुम ये एग्रीमेंट साइन करो कि तुमने इससे इतना पैसा लिया है, तो वो भी फोर्सिबल हो गया। एक आदमी किसी को डरा कर आपसे सादे पन्ने पर साइन ले लेता है, तो वो भी एक्सटॉर्शन में आएगा। अब इसकी सजा देख लेते हैं। इसकी सजा है मे एक्सटेंड टू 7 ईयर, 7 साल तक, मैक्सिमम सजा 7 साल तक है। ये इतने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, इसको ज्यादा जोर दे के पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। ये आप पॉज कर करके इसको आप चेक कर लेना। अब यहाँ पे एक आता है 309 रॉबरी। ये रॉबरी, इस बात का ध्यान रखना, इसके डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रॉबरी कब कहलाएगी ये अब देखते हैं हम। इन ऑल रॉबरी देर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। रॉबरी में यही होता है, या तो हम कोई चीज चोरी करते हैं या हम किसी से वसूली करते हैं, हर चीज। अब देखते हैं कब चोरी कब होगी और रॉबरी कब होगी। थेफ्ट इज रॉबरी, सही बात है। इफ चोरी, रॉबरी कब होगी, इसको मतलब डकैती कब होगी। चोरी डकैती कब होती, डकैत आपके घर पे आते थे तो चोरी तो करते थे, देखते हो कब होती है। इफ इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी obtained by theft, the offender for that end voluntarily cause। अब यहाँ पे देखना, आपके घर पे चोरी करते समय उसने जानबूझ के आपको चोट पहुंचाई है, वॉलेंटरीली कॉजेस और अटेम्प्ट टू कॉज एनी पर्सन डेथ, मौत भी हो सकती है, या फिर आपको चोट पहुंचाई है, या फिर आपको बंधक बना के रखा है, और इस तरीके से बहुत सारे चीजें कहता है कि इतना चोरी करने दो, नहीं तो तुम्हें इसे गन पॉइंट में चोरी कर रहा है। ऑफ इंस्टेंट हर्ट और ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। यानी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, जैसे पुलिस भी आपको बंदी बनाती है तो लीगल है, लेकिन कोई आदमी बंदूक दिखाकर आपके घर पे कह रहा है कि अगर तुमने कुछ बोला तो तुम्हें गोली मार दूंगा, चुपचाप बैठो, और वो आपके गहने चुरा ले जा रहा है, तो वो रॉबरी कहलाएगी। चोरी भी सेम चीज है। अब एक्सटॉर्शन कब चोरी कहलाती है। एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन, वसूली के समय, इज इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फेयर। यानी कि एक्सटॉर्शन आप वसूली करने गए हैं
और आपने एक आदमी को बंधक बना लिया और बोला कि तुम इतना इतना पैसा हमको ले जाने दो, नहीं तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी, तब वो रॉबरी कहलाती है। देखिए आगे पढ़ते हैं। एंड कमिट्स द एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग दैट पर्सन इन फियर और इंस्टेंट डेथ ऑफ इंस्टेंट हर्ट और ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, हर्ट चोट, मार देना या फिर आपको बंधक बनाना, टू दैट पर्सन और टू सम अदर पर्सन, एंड बाय सो पुटिंग इन फियर इंड्यूसेस द पर्सन, उस आदमी को मजबूर करता है, सो पुट इन फियर देन एंड देयर टू डिलीवर अप द थिंग एक्सटॉर्टेड, जो वो मांग रहा है वो आपको देना पड़ेगा। गहना मांग रहा है या कह रहा है कि बंगला मेरे नाम पे कर दो, तो वो एक्सटॉर्शन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ए होल्ड्स डाउन जेड, ए जेड को पकड़ लेता है, एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड्स मनी, और उसके जेब से जानबूझ के पैसा निकाल लेता है, एंड ज्वेल्स फ्रॉम जेड्स क्लोथ, के कपड़ों में से ज्वेलरी भी निकाल लेता है, विदाउट जेड्स कंसेंट, बिना उसके सहमति के। ए ने चोरी की है, अब इस चोरी करने के टाइम उसने उसको मार दिया है तो एक्सटॉर्शन में आ जाए, यानी कि चोट होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू कमिट द थेफ्ट हैज वॉलंटरली कॉज्ड रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट टू जेड, इसलिए वो रॉबरी में हो गया। देखिए कितने आसानी से चोरी को रॉबरी बना देते हैं। उसके अंदर फर्क है, क्योंकि चोरी की सजा कम है, रॉबरी की सजा ज्यादा है। तो ये सेक्शंस को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, सेक्शंस में छोटे छोटे वर्ड्स कैसे डाल के इसको चेंज किए जाते हैं, वो आपको एग्जाम्पल से पता चल जाएंगे। तो आपको ए बी सी डी ये 4 एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना, और बीएनएस के हिंदी में भी आप जो भी हिंदी वाले हैं उनको मैं बता देता हूँ कहाँ पर मिलेगा, वो आपसे डाउनलोड करके इसको पढ़ लेंगे। अब दूसरा आता है सेक्शन, इसकी सजा क्या है, देखिए लिखा है एक्सटेंड टू 10, 10 साल तक, मैक्सिमम सजा 10 साल की है। अब ये जो मजेदार पर्सन है, डकैती क्या होती है ये अलग से दिया हुआ है। अब डकैती की एक खास बात है, देखिए जब 5 या उससे ज्यादा पर्सन होने चाहिए डकैती के लिए, अगर 4 से कम है, 5 से कम है तो वो उसमें आ जाएगा रॉबरी में, लेकिन डकैती के लिए कम से कम 5 या उससे ज्यादा होने चाहिए। और अटेम्प्ट टू कमिट ए रॉबरी, देखिए रॉबरी है, रॉबरी कब होगी, 4 आदमी, 5 आदमी डकैती, और where the whole number of person conjointly committing or attempting to commit a robbery, यानी कि डकैती रॉबरी का ही हिस्सा है, बस नंबर ऑफ पर्संस की बात है। एंड एडिंग सच, एडिंग का मतलब है जरूरी नहीं है कि 5 आदमी 5 के पांचों बंदूक हो लेकर आए, हो सकता है 5 जन आए, 2 आदमी बंदूक लेके खड़े हो, 3 लोग वसूल रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि 2 लोग आए हो, 3 लोग घर के अंदर पहले से मौजूद हो, और वो घर वाले ही मदद कर रहे हो कि यहाँ पे यह रखा है, यहाँ पे यह रखा है, यहाँ पे रखता, वो भी उसी में आ जाएंगे 5 में। whoever commits डकैती, कितना उसको मिलेगा सजा, सजा यहाँ पे आप देख लीजिए अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक, या फाइन, फाइन में क्या होगा, पैसा वैसा उसको रिटर्न करवा देते हैं। ये सारे एक बार सेक्शंस आप इसको देख लेंगे, बट आपको ध्यान रखना है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डकैती में और रॉबरी में क्या अंतर है, तो आपको आंसर इस तरीके देना है, सर डकैती एक प्रकार की रॉबरी ही है, पहला। दूसरी कंडीशन है सर, रॉबरी डकैती तब होती है जब कम से कम 5 आदमी हो या 5 से अधिक हो। क्लियर? अब आते हैं एक और भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा, ये लास्ट सेक्शन होगा, ये इंटरव्यू के पर्पज से है, ये कोई क्लास नहीं है, क्लास के लिए फिर आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा मुझे, सही है कि नहीं, फ्री में क्लास सुप्रीम कोर्ट के वकील से तो मिलेगी नहीं। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होता है, वादा ना तोड़, वो वाला गाना, वही कंडीशन है। whoever being in any manner, किसी भी प्रकार से, entrusted with property, किसी भी प्रकार से उसके अंदर, मतलब आप मान के चलिए कि मैं हूं, मैंने एक आदमी को 100 रुपए दे रखे हैं, तो मैंने किस इरादे से दे रखे होंगे कि उसको बचा के रखेगा अपने पास, और विथ एनी डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी, यानी कि मेरा कोई क्षेत्र अधिकार है और मैं बोलता हूँ कि भाई ये जमीन मेरी है, तुम देखते रहना,
डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट्स। मिस अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? पूरा नहीं बेच रहा है, उसमें से दो हिस्सा बेच दिया, या मैंने उसको इतना बर्तन दे के आया तो उसमें से एक बर्तन उसने बेच दिया। और कन्वर्ट्स इन हिज ओन यूज, या जमीन की बात आती है तो उसमें से कुछ हिस्सा खुद इस्तेमाल करने लगता है। दैट प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली यूजेस और डिस्पोजेस ऑफ दैट प्रॉपर्टी, या वो किसी और को दे देता है। इन वॉयलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ, कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं होना चाहिए। जैसे पुलिस वाला भी आता है और कहता है कि भैया ये जमीन इनको दे दो, क्यों? क्योंकि वो जमीन उसने खरीद लिया है तो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन अगर बिना कानूनी प्रक्रिया के है तो वो क्या कहते हैं? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाता है। यानी कि आपने धोखा दे दिया। तो धोखे की सजा कितनी है? धोखे की सजा जो जिस प्रकार का धोखा होगा उस हिसाब से दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सब आप एग्जाम्पल सारे देख के जाना। A being executor to the will of a deceased person, ए बीइंग द एग्जीक्यूटर टू द विल ऑफ ए डिकीज्ड पर्सन, एक आदमी जो मर गया है उसकी वसीयत में उस आदमी ने पूरा वसीयतनामा बनाया था। डिसऑनेस्टली डिसओबेज द लॉ विच डायरेक्ट्स हिम टू डिवाइड द इफेक्ट अकॉर्डिंग टू द विल, एक आदमी है वसीयत बनाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी दो भाई लोगों में बांट देना, लेकिन वो क्या करता है कि वो बांटता नहीं, सारी प्रॉपर्टी अपने में रख लेता है। तो उसने क्या किया है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कानूनन तौर पे उसने उसका भरोसा तोड़ा है। ये सारे आप एक बार देख लेंगे, ए बी सी डी ई एफ, और सब क्लॉज सब सेक्शन 2 में इसकी सजा दी हुई है, 5 साल तक हो सकता है सजा। और अप टू सब सेक्शन 5 तक आपको ये देख लेना है। तो माय डियर फ्रेंड, ये तो जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत सारे अलग भी सेक्शंस हैं। और ये जो इस समय आपके सामने डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ये डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। हो सकता है कि बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें बता दी जाएं जो कि ऑथेंटिक नहीं हो, इसलिए यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से वहीं पर आप जाकर लेंगे। अब जिन बच्चों को चाहिए कि ये सर ये हिंदी में भी हो जाए, तो सेक्शन तो आप इस वीडियो को देख के पेजेस में लिख लेंगे। एग्जाम्पल्स आप क्या करेंगे, यहाँ चला जाना है आपको, इंडिया कोड डालना है, इंडिया कोड। इंटरनेट पे इंडिया कोड डालोगे आप गूगल पे तो इस तरीके से खुल के आ जाएगा, राइट। इंडिया कोड पोर्टल, ये देखिए पहला आ गया इंडिया कोड, यहाँ क्लिक करना है, ये क्लिक होगा। आपको यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना है, यहाँ पे डाल देना है BNSS, अगर आ गया तो ठीक है, और फिर गो कर देना है। नहीं आया इसका मतलब हमारी गड़बड़ी है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, HART, बैक जाएंगे वापस हम यहाँ पे, BHARTIY, भारतीय करके एक बार सर्च करना आप। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है सर्च इंजन में इश्यूज आते हैं, तो आपको क्या करना है उसके लिए, सिंपली आप यहाँ जाएंगे BNSS इंडिया कोड डाल देंगे, सीधे यहाँ क्लिक करेंगे। और देखिए यहाँ आप देखें, देखो यहाँ सभी लोग, ये इंग्लिश में है ये हिंदी में है। आप इस PDF पे क्लिक करेंगे तो हिंदी PDF खुल जाएगा, मैं चेक करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये हिंदी खुल गया आपका, राइट। ये भारत का राजपत्र है, यहीं से पढ़ना है और कहीं अपना दिमाग नहीं लगाना है, गूगल वूगल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि गूगल पे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आदमी लोग परफॉर्म करते हैं। अब हमको अगर BNSS देखना है तो आप यहाँ गूगल में जाएंगे, सर्च इंजन में BNS डालेंगे, इंडिया कोड डालेंगे, आ जाएगा आपका। ये हो गया भारतीय न्याय संहिता। अब अगर सपोज आपको
BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडिया कोड डालिए, आपको BSA आ जाएगा। ये देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्लिक करेंगे, यहाँ इंग्लिश का हिंदी चाहिए, हिंदी सब कुछ यहाँ पर। तो ये ऑथेंटिक साइट्स है, इसी साइट से आप यूज करेंगे सारी डिटेल। अब आखिरी में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर सपोज आपको ऐसा लगता है कि सर कुछ सेक्शंस है जो डीपली आप हमको बता देंगे, तो आप एक नंबर मैं लिख रहा हूँ, वो निर्माण के डायरेक्टर का है, और इस पर आप मैसेज करके बता देंगे कि सर ये चीज़ें एक्स्ट्रा कर दीजिए। तो एक नंबर है 9753002277। ये अजय सर यहाँ पे मिलेंगे। आप इस नंबर पर बात करके या व्हाट्सएप करके भी आप बोल सकते हैं कि सर हमें कुछ और डिटेल में चाहिए, जो डिटेल में जो चीज़ चाहिए वो मैसेज करेंगे। और दूसरा नंबर है 7588056503। ये संजय सर का नंबर है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इन पर बात करके कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि इंसान दोनों ही इंसान है, कंप्यूटर नहीं है। ये संजय हो गया, संजय कर देना, राइट। मैसेज करना है आपको कि सर इन सेक्शन के बारे में, इस एक्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन का, ये चीज का आपको बना के देना है, राइट। तो ये आप कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सभी लोग जो भी SI का इंटरव्यू देने चाह रहे हैं सब सेलेक्ट हो। सेलेक्ट होने के बाद एक छोटा सा काम करना है, अगर आपको अच्छा लगा हो ये जो इन्फॉर्मेशन है, तो मिठाई जरूर लेके आना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड लक।